बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये चरसी कढ़ाई पूरे पाकिस्तान में तो मशहूर है ही, लेकिन इसके साथ साथ बाहर के ममालिक जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है वहाँ पे भी ये कढ़ाई काफ़ी मशहूर और शौक़ से खाई जाती है। आज इस कढ़ाई को हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह पेशावर नमक मंडी में ये तैयार की जाती है। इंतहाई सिंपल रेसिपी है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे 1 kg मटन, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा लेकिन बाद में हम इसे निकाल लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर मटन की हम 15 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। इस रेसिपी का दारोमदार इसकी बुनाई पर है, तो बुनाई आपने अच्छे से करनी है। और वैसे भी जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें नहीं जाएगा, तो जब आप अच्छे से गोश्त की बुनाई करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलें जी, यहाँ पर हमने मटन की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक पानी, जिसमें हमारा जो मटन है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ऊपर से कवर करके 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर मटन को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 40 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लीजिएगा कि मटन टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ kg टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपको खाने में गोश्त मज़ा देगा, क्योंकि यही ग्रेवी होगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो सारे टमाटर ऐड करने के बाद ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक टमाटर स्टीम करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका आसानी के साथ उतर जाए। 10 मिनट के बाद जो टमाटर के छिलके हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब फ्लेम को हाई करके इनकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो इस तरीके से आप इनको तोड़ लीजिएगा, यानी मैश कर लीजिएगा। फ्लेम आपने हाई रखनी है और हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल इसके अंदर जो पानी वगैरह है इसको हम ड्राई करेंगे। तो तकरीबन हमें बुनाई करते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। 4 हमने साबित रखी हैं और 4 जो हैं उनकी हमने कटिंग कर ली थी। दोबारा से हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप इसको बनाएं, अपनी फैमिली के साथ सर्व करें, नान के साथ, रोटी के साथ खाएं। आपके सब घर वाले तारीफ़ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मज़ीद बुनाई नहीं करेंगे क्योंकि रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बाकी हम अपने टेस्ट के लिए ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, क्योंकि जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ब्लैक पेपर नहीं जाएगा। सिर्फ टमाटर, नमक और ग्रीन चिली से ही ये रेसिपी तैयार होगी। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।